Sorry. Hello students, welcome in BBD e-learning program. My name is Ashish Kumar. I am faculty of Mass Communication Department in BBD University. My second lecture is on television's productions and journalism, in which we are today discussing about the television's productions and journalism. So इसको हम आगे बढ़ाते हुए फिर हम चर्चा करते हैं कि टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस एंड जर्नलिज्म में आज हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें सिलेबस का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके महत्व को मैंने बताया था, इसके पूरी आपको सिलेबस की पूरी जानकारियाँ आपको मैंने शेयर किया था। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से सिलेबस को शेयर कर दे रहा हूँ। इस सिलेबस को ध्यान से देखने के बाद आपको ये पता चलता है कि इसमें जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स और मॉडल जो आपके सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी मॉडल फर्स्ट में कैमरा पढ़ना है, मॉडल सेकेंड में विजुअलाइजेशन पढ़ना है, मॉडल थर्ड में लाइट पढ़ना है, मॉडल फोर्थ में साउंड पढ़ना है। इस तरह से आप अपने सिलेबसों को डिवाइड करके डिफाइन कर सकते हैं और इसको बहुत इजी वे में चीज़ों को लिया गया है। फिर भी मैं जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं इस पर थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। इस सिलेबस का कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कोर्स ऑब्जेक्टिव है कि टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो कैमरा शॉट्स, कैमरा के मूवमेंट, एंगल्स, कंपोजिशन, ये सब आपको जानकारियाँ इकट्ठा करना है और इसी के थ्रू आप पता कर सकते हैं। साथ ही आप लाइटिंग और वीडियो प्रोडक्शंस के बारे में भी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। इसके साथ ही रिकॉर्डिंग, साउंड मिक्सिंग और वीडियो प्रोडक्शन के बारे में भी आप जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो ई लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू मिलेगा। उसके बाद आता है आपको कोर्स लर्निंग आउटकम, यानी जब आप सिलेबस को पूरी तरह से स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तब आपके आउटकम क्या आएंगे। यानी इस सिलेबस के अंदर जो चीज़ें हैं उसको पढ़ने और समझने, स्टडी करने के बाद आपको कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं कि लर्निंग आउटकम कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस सिलेबस के थ्रू, यानी इस टॉपिक के थ्रू आपको जो जानकारियाँ मिलेंगी वो जैसे कि टाइप्स ऑफ वीडियो कैमरा, इनके पार्ट्स, इनके फंक्शन, लाइट के फंक्शंस, टूल टेक्निक, साउंड के टूल टेक्निक, साउंड के इफेक्ट, टाइप ऑफ साउंड, ये तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है आप इस सिलेबस के थ्रू आपको ये जानकारियाँ मिलेंगी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो मॉड्यूल फर्स्ट का पार्ट्स ऑफ वीडियो कैमरा। यानी पार्ट्स ऑफ वीडियो कैमरा का मतलब हो गया कि आज हम वीडियो कैमरा के बारे में उसके कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं, कैमरा के अंदर जो कौन कौन से पार्ट हैं, जो कौन से इंफॉर्मेशंस हमारे लिए सबसे हेल्पफुल है। एक बॉडी के पे जो कैमरा के बॉडी होते हैं उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो की होते हैं वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये भी हम साथ में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, इंफॉर्मेशंस को गैदर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आज इस विषय पर बात करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है मैं ये शुरुआत करने जा रहा हूँ, मॉडल फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ वीडियो कैमरा एंड देयर फंक्शन। अब देखिए इसमें जो मॉडल फर्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ वीडियो कैमरा एंड देयर फंक्शंस के, इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें दो चीज़ों का हमें स्टडी करना है। पहला, वीडियो कैमरा के पार्ट्स, यानी वीडियो कैमरा के पार्ट्स यानी वीडियो कैमरा की जो कौन कौन से की है वो, यानी उसके बॉडी के आउटर साइड का स्टडी करना है आज हमें। उसके साथ ही उसका फंक्शन क्या है, यानी वो जो की दिया गया है आपको कैमरा बॉडी पे या कैमरा के जो फंक्शंस हैं वो
किस प्रकार से काम करते हैं और कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, इन सब चीज़ों पर विषय पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक फिगर दिखा रहा हूँ। ये इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये एक कैमरा है, नॉर्मल DSLR टाइप का कैमरा मैंने लिया है। इस कैमरा में जो पार्ट्स आपको रेड और ब्लैक से आपको इंडिकेशंस दिख रहा होगा, ये जो पार्ट आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब कैमरा के जो आउटर साइड जो आउटर साइड में जो की हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लोगों को समझ में बहुत बार आता है और नहीं भी आता ये क्या है नहीं है, बेसिक जो टूल टेक्निक है वही हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा ये जो देख रहे हैं लेंस एलिमेंट, इसको भी हम समझेंगे आज। तो इस पूरे कैमरे में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो एक व्यू फाइंडर है, ठीक है, ये कैमरा के पार्ट्स हैं। व्यू फाइंडर वो होता है जहां से आप किसी सब्जेक्ट को लेंस के थ्रू आप देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैमरा वर्क कैसे करता है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को कैमरा कैप्चर करते हैं और व्यू फाइंडर में देखते हैं। तो होता यह है कि यहाँ से जब आप सब्जेक्ट को पास होता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर व्यू फाइंडर में वो चीज़ें दिखती है। अब व्यू फाइंडर में जो होता है वो आपका कैमरा का आउटपुट होता है और वही कैमरा रिकॉर्ड भी करता है। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान को अगर आप नहीं देंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले क्या है कि व्यू फाइंडर में क्या होता है कि आप जो लेंस के थ्रू आप जो किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है ये रिफ्लेक्ट होकर आप व्यू फाइंडर में देखते हैं। अब व्यू फाइंडर जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, यानी ऑल इन ऑल होता है। इसमें कलर, आपके बैकग्राउंड, उसके सब्जेक्ट जो आप कैप्चर करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो इंफॉर्मेशंस है ये आपको व्यू फाइंडर के थ्रू मिल जाता है। आउटपुट यानी आप जो ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते हैं, या जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा दिखेगा आपका फाइनल आउटपुट में, वो व्यू फाइंडर के थ्रू आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से कैमरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज के डेट में सभी लोगों के पास मोबाइल भी होता है। तो मोबाइल में भी आप देखेंगे कि एक कैमरा होता है, चाहे वो सेल्फी कैमरा, बैक कैमरा हो या फ्रंट कैमरा हो, दोनों कैमरा में को जो आपके थ्रू देखते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको वो फिगर दिखाई देता है और वही फिगर जो होता है आपका आउटपुट होता है। बात आई समझ में? इसी तरह से कैमरा में भी ये चीज़ें होता है। ये LCD स्क्रीन होता है और इसी के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसके हिसाब से ही हम व्यू फाइंडर के ही हिसाब से हम चीज़ों को, अपर्चर्स को हम कंट्रोल करते हैं, हम शटर स्पीड को कंट्रोल करते हैं, हम वाइट बैलेंस करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये व्यू फाइंडर के थ्रू करने के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर एक डेटा डिस्प्ले होता है, यानी जो आपने ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया है कैमरा में, वो आपको यहाँ पे आप डिस्प्ले रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड होने के बाद क्या होता है कि आप इस पे देख सकते हैं। यानी आपने जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को कैप्चर किया है वो कैसा दिखेगा, कैसा दिखता है या दिखेगा, तो वो आप डेटा डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा कि उसके कलर करेक्शंस कैसे हैं, उसके बैकग्राउंड कैसे हैं, लाइट कहीं एक्सपोजर तो नहीं हो गया है, कहीं लाइट कम तो नहीं हो गया, लो लाइट तो नहीं हो गया है। इसके अलावा जो हमारा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो बैलेंसिंग फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको डेटा डिस्प्ले के थ्रू मिल जाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है इसमें एक होता है शटर रिलीज, यानी शटर, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था आप लोगों के साथ कि शटर स्पीड वो अमाउंट ऑफ लाइट को फिक्स करता है।
यानी आपको कितना लाइट चाहिए वो, तो इसके लिए भी एक स्विच चाहिए। और वो स्विच कैसा होना है, तो वो नॉर्मल, एक नॉर्मल स्विच होता है जो कि रोटेशन टाइप का होता है, वो होता है, ये शटर स्पीड होता है, यहाँ से आप शटर रिलीज को कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये बेसिक की है, ये बेसिक। एक नॉर्मल कैमरा अगर आप लेने जाएंगे तो ये आपको इतने सारे की पॉइंट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मॉडर्न में जो कैमरा, जो हाई रेंज के जो कैमरा आ रहे हैं, हाई टेक के जो कैमरा आ रहे हैं, उसमें हो सकते हैं कि बहुत सारे बटन हो, अलग अलग चीज़ों के लिए कैप्चर्स करने के लिए उसमें अलग अलग बटन हो, लेकिन एक सिंपल वे में कहे तो यही होता है, इतने ही सारे पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। अब इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का काम क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट या हम सब्जेक्ट को कैप्चर करने जा रहे हैं वो वहां पर कैप्चर होता है और उसको प्यूरिफाई, यानी कलर करेक्शन सारा चीज करता है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आपके इमेज को। तो इमेज वो सारे चीजों को करेक्ट कर कर वो उसको फिर डिवाइस में रिकॉर्ड करता है। और जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर में जैसे सीसीडी है और सीमॉस है, तो ये इस तरह के जो सेंसर होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं एज ए पूरे कलर, जैसा आप करना चाहते हैं उस तरह से वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर ये आउटपुट क्या किसको देते हैं, एक डेटा जहां पर स्टोर हो रहा था। अब स्टोर करने के लिए क्या क्या चीजें होता है, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि बहुत सारी चीज आ गए हैं, टेप आते थे, अब चिप आ गए, फिर चिप के बाद आपको माइक्रो एसडी कार्ड या एसडी कार्ड आ गए, तो ये तमाम चीजें आने लगी हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एपर्चर है आपको रेड से दिख रहा होगा एपर्चर। एपर्चर जो होता है वो आपको कितने मतलब अमाउंट ऑफ लाइट्स को कितने देर के लिए आपको आना है और जाना है, ठीक है, वो तय करता है। तो ये कैमरा के ठीक आगे में लगा होता है और इसकी कंट्रोलिंग यहाँ से होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आप अगर आपको चाहिए कि मान लिया जाए कि आप आउटडोर शूट कर रहे हैं और आउटडोर शूट में आपका अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, शटर स्पीड को घटाएंगे, यानी आपके को अमाउंट ऑफ लाइट बहुत कम चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शटर स्पीड को घटाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों क्या होते हैं, एपर्चर्स और शटर स्पीड जो होते हैं क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी एक को घटाना है तो दूसरे को बढ़ाना है और दूसरे को बढ़ाना है तो पहले को घटाना है। तो ये एपर्चर्स जो होते हैं ये कैमरा के यहाँ मैकेनिज्म जो देख रहे हैं आप यहाँ पर लगे होते हैं और ये तय करता है कि हमें कितना लाइट चाहिए, अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। इसके ठीक आगे आपको लेंस लगा होता है, ये आप देख रहे होंगे कि ये लेंस के पार्ट है। ठीक है, लेंस एलिमेंट होते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट को, आपके सब्जेक्ट, आप जो जिस सब्जेक्ट को कैप्चर्स करना चाह रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट कैसा है, किस तरह का आपका सब्जेक्ट है, आप मिड शॉट लेना चाहते हैं, क्लोज शॉट लेना चाहते हैं, लॉन्ग शॉट लेना चाहते हैं, पैनोरामा शॉट चाहते हैं या वाइड एंगल शॉट चाहते हैं, ये तमाम जो शॉट्स है ये डिसाइड आप लेंस के थ्रू लुक करते हैं। इसलिए ऐसा, क्योंकि लेंस ही डिसाइड करता है कि आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप लेंस को चेंज करते हैं ताकि आप जो इमेज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इमेज बहुत ही परफेक्ट हो, उसके जो पिक्सल बने बहुत ही क्लियर बने, उसके जो कलर करेक्शंस है वो सही आने चाहिए, जो आप बैकग्राउंड है एक डेप्थ दिखना चाहिए सब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड के बीच में। तो ये सारा काम जो होता है वो काम करना होता है लेंस का। ये बात आप समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि ये जो कैमरा है ये कैमरा बहुत ही नॉर्मल कैमरा है। जो कैमरा मार्केट में जो मिलता है सिंपल कैमरा है, इसलिए मैंने लिया। उसके जो बेसिक, आप कोई भी कैमरा उठाएंगे तो वो बेसिक चीजें होती ही है, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसमें जो चीज मेन पार्ट्स होते हैं वो व्यू फाइंडर होता है, डेटा डिस्प्ले होता है, शटर रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है, एपर्चर होता है, लेंस एलिमेंट होता है, ये मतलब ये बेसिक चीज है। इसके बाद अगर
अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये चर्चा करते हैं कि अब कैमरा के पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। यानी हमने तो ये आपको पार्ट्स बताया, अब इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से ऐसे ये पार्ट्स के फंक्शन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इस फंक्शन को अगर नहीं समझेंगे तो हम कैमरा भी सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप कैमरा के जो पार्ट्स मैं आपको बताया हूं, अगर आपको जानकारी अच्छे ढंग से नहीं है तो आप कैमरा ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब जो नेक्स्ट है बॉडी, तो कोई भी कैमरा का ध्यान रखेंगे, कोई भी कैमरा का बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बॉडी आपका कैमरा का जो बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे चीज़ सब्जेक्ट उसके लेंस डिसाइड होते हैं, उसके अपर्चर्स, उसके शटर स्पीड, सारे चीज़ों के जो चीज़ है वो डिसाइड होते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि इसमें द बॉडी इज द मेन पोर्शंस ऑफ द कैमरा एंड द बॉडीज कैन बी number of different shape and size. DSLR tend to a larger bodies and big behavior, while there are other consumers camera that are conveniently smaller size and even able to fit into the pocket. यानी कि कैमरा का जो बॉडी होता है वो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा कैमरा चाहिए। एक कैमरा एक ऐसा भी होता है जो पॉकेट में आ जाता है, एक ऐसा भी कैमरा है जो कि जिसके लिए हमें बहुत हेवी उसे रखने के लिए एक बैग की ज़रूरत होती है, उसे कैरी करने के लिए। तो बॉडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब है शटर स्पीड। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि शटर स्पीड जो होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था लेंस के पीछे में ये शटर स्पीड होता है और यही अमाउंट ऑफ लाइट को फिक्स करता है। यानी शटर विच सिंपली पुट is a certain in front of camera sensor that stay close until the camera fire. When the camera fires, the shutter open and fully expose the camera sensors to the light that we pass through your lens. तब जैसे ही ये ऑन होता है उसके तो वो लेंस के थ्रू जो क्या होता है लाइट पास होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था पिछले में कि यहाँ पर शटर रिलीज होता है, तो ये शटर रिलीज को जैसे ही किया जाता है वैसे ही क्या होता है कि ये शटर, यहाँ पर आप देखें शटर का जो है ये पार्ट उठ जाता है। ठीक है, अब क्या है, शटर स्पीड इज द लेंथ ऑफ टाइम योर कैमरा शटर इज ओपन exposing light into the camera sensor, and essentially it is how long your camera is spending taking a photo. That's a few important effect in how your image will appear. तो वही है कि शटर स्पीड आपको कितने देर के लिए ओपन रखना है ये आपके फोटोग्राफी पर, आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। वहाँ पर वो सब्जेक्ट कहने का मतलब है उस सब्जेक्ट में लाइट है, वो लाइट्स के फिर हम उसके टेम्परेचर्स को काउंट करते हैं, फिर सब्जेक्ट्स के जो है उसके कलर टेम्परेचर्स को भी हम ये देखते हैं कि उसके कलर के टेम्परेचर्स कितने हैं। तो सब सारी चीज़ों को एवेल्यूट करके ही हम शटर स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। अब आता है एपर्चर। एपर्चर ये देखिए, एपर्चर जो होता है वो अन एपर्चर इज ए होल ओपनिंग थ्रू विच लाइट ट्रेवल, जिसके थ्रू जो है लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो एपर्चर और शटर स्पीड ये क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी वो अमाउंट वो लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये शटर एपर्चर जो है वो हमारे जो लाइट इंटर हुआ है उसको कंट्रोल करता है। यानी एपर्चर इज अ होल ओपनिंग थ्रू विच लाइट ट्रेवल, एपर्चर इज ए होल within a lens through which the light travel into camera body. It is easy concept to understand if you just think about how your eyes work. As you move between bright and dark environment, the iris in your eyes either expand or shrink, controlling the size of your pupils. In photographs, the pupil of your lens is called aperture. If you
can shrink and enlarge the size of the apertures to allow more less light reach your camera sensor. यानी आप पूरे एपर्चर्स को समझने की कोशिश करें तो एपर्चर्स वही होता है कि जैसे हमारे आंख काम करती है। जैसे अगर हम धूप की रोशनी में में जाते हैं तो हमारा आंख की पुतली जो क्या होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो क्योंकि उसे फ्लड ऑफ लाइट, वो उसके आंख में रोशनी ज्यादा जा रही है, तो वो फिर क्या होता है, आंख का पुतली जो होता है वो छोटा सा हो जाता है और जिससे कि अमाउंट ऑफ लाइट जा सके। तो फिर हम जैसे ही अंधेरा में आते हैं तो फिर अपने रूम पे जब हम धूप की रोशनी से अंदर आते हैं, रूम में आते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा चाहिए, तो वो फिर आँख की पुतली बड़ी होती है। तो एपर्चर्स का भी यही काम होता है। शटर स्पीड अमाउंट फिक्स करता है कि हमें 5 सेकंड के लिए चाहिए, 2 सेकंड के लिए चाहिए, और एपर्चर्स जो है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, इसे उस लाइट को कंट्रोलिंग लेंस के थ्रू करता है। ये बात आप समझिए। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर ये दिक्कत हो सकती है आपके लिए। शटर स्पीड और एपर्चर्स दोनों क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी एक को बढ़ाते हैं, एपर्चर्स को बढ़ा, अगर शटर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो एपर्चर को घटाना होगा, अगर शटर स्पीड घटा रहे हैं तो एपर्चर्स को बढ़ाना होगा। यानी अमाउंट इंटर्स जो करेगा कैमरे में वो कितने देर के लिए करेगा। अब हम जो सबसे कैमरा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लेंस। हम इस लेंस के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि लेंस हम कैमरा के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। लेंस क्या, अगर लेंस में, कैमरे में लेंस ना हो तो उसके क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं, या हम फोटोग्राफी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो लेंस जो होता है वो कैमरे का आँख कहा जाता है। अगर कैमरे का लेंस नहीं है तो हम कोई भी पिक्चर्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यानी लेंस के बिना जो कैमरा है आपका वो अधूरा है, चाहे वो छोटे ही रेंज का क्यों ना हो, वो मिनिमम रेंज का भी क्यों ना हो, उसके लिए हमें लेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए हम लेंस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये कैमरा है और ये कैमरे के आगे ये लेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लेंस जो होता है वो किसी इमेज को कैप्चर या किसी चीज सब्जेक्ट को जो देखता है वो क्लेरिफाई करता है। यानी आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को बहुत क्लियर करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को बहुत ही डिफाइन है या डिटेलिंग वर्क करना चाहते हैं, उतने ही सुपरफाइन आपको लेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये बात क्लियर है, ये जान लीजिए। अगर लेंस की क्वालिटी आपका अच्छा नहीं है तो सब्जेक्ट भी आपका अच्छा नहीं आएगा। अगर लेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप लेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपका सब्जेक्ट उतना ही बहुत बेटर आएगा और सुपर फाइन आएगा। लेंस जो होता है वो डिसाइड किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेंस जो होता है वो मिड शॉट, क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, वाइड एंगल शॉट्स, ईगल शॉट, सारे शॉट के लिए अलग अलग टाइप के लेंस हैं। हम आगे के लेक्चर में ये भी हम पढ़ेंगे कि लेंस की कितने टाइप है, आप लोगों को पढ़ना है ये। अब ये जो आप देख रहे हैं ये लेंस है और यहीं पर हम लेंस लगाते हैं। हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार लेंस लगाते हैं और ये लेंस का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को सुपर फाइन देखना, यानी उसके कलर को भी देखना, उसके लाइट को भी देखना, उसके ऑब्जेक्ट को भी देखना, उसके डेप्थ को भी देखना, मतलब सारे चीज़ों का काम क्या करता है, ये लेंस करता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लिया जाए कि जैसे हमारी आँख है और हमारी आँख अभी जैसे नॉर्मल वे में देख रहा है, लेकिन ये हमारे आँखों में भी लेंस लगा है, आपको पता ही होगा। तो लेंस, ये जब आँख हमारी खराब होने लगती है तो हम क्या करते हैं, आगे में एक ग्लास डालते हैं और उसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं।
तो जो हमारे अंदर से आँख की रोशनी निकल रही है वो क्या करता है, लेंस के थ्रू जाता है, ठीक है। और वो जो हमने आगे में मिरर लगाया है, वो लेंस जो लगाया, वो लेंस के थ्रू जो है वो लाइट पास करके हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होकर जो हमारे लेंस के थ्रू हमारे आंखों में आती है, उससे हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। बात आई समझ में? ठीक उसी तरह से कैमरा भी वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सब कैमरा के लेंसेस हैं। एक छोटी से कैमरे के लेंस दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये बड़े लेंस कैमरा है। तो हर जो यहाँ पर जितने भी लेंस दिखाए गए हैं, सारे लेंस के टाइप अलग अलग यूज के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसका यूज हम कहीं दूसरे पर्पज स्पोर्ट्स के लिए कर ले, या किसी अगर हम एनिमल्स को शूट करने जा रहे हैं उसके लिए कर ले। वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा करना है। तो आप मेरे हिसाब से आप अब ये लेंस को समझ गए होंगे कि लेंस का महत्व कितना है, इम्पोर्टेंस कितना है। अगर कैमरा में लेंस नहीं है तो ये महत्व नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं। अब इमेज और सेंसर, आप ये देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी पर हम क्या करते हैं कि सारे फिल्मों को क्या करते हैं, सीमॉस या सीसीडी कहते हैं, यही हमारे फोटोग्राफी को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि इमेज सेंसर या फिल्म का काम क्या होता है, द इमेज सेंसर कन्वर्ट द ऑप्टिकल इमेज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल which is the sent to your memory card. And there are two main types of image sensor that are used in the most digital camera, CMOS and CCD. Both form of sensor accomplish the same task, but each has a different method of performance. यानी मैंने जैसे पहले पिछली वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का काम क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का काम क्या होता है कि वो इमेज को, ऑप्टिकल इमेज को वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड को देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जो हम लेंस के थ्रू, कैमरे के थ्रू, व्यू फाइंडर के थ्रू जो किसी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं और उसको कैप्चर्स करते हैं, तो वो जो लाइट जो आती है, तो फिर वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इसके थ्रू हम मेमोरी कार्ड में उसको स्टोर करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी नंबर चीज ये है कि सीमॉस और सीसीडी, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, ये दोनों के परफॉर्मेंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप देखेंगे कहीं कोई कोई कैमरा सीसीडी होता है और कहीं सीमॉस होता है। तो दोनों, ऐसा नहीं है कि दोनों जो टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं दोनों एक ही जैसा काम करता है। दो काम तो दोनों एक ही जैसा करता है, लेकिन उसमें जो परफॉर्मेंस होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो वह हम आगे के भी टॉपिक में इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सीसीडी का काम क्या है, सीमॉस का काम क्या है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, सीसीडी का फुल फॉर्म होता है चार्ज कपल डिवाइस, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपको इमेज को, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको भेजता है। अब देखिए, सॉरी, अब आता है मेमोरी कार्ड। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था, पहले इस तरह की फिल्म आती थी और इसी पर इमेज को रिकॉर्ड किया जाता था, ठीक है। अब क्या है कि मेमोरी कार्ड अब आ गया, अब ये आया, इसके बाद फिर ये स्ट्रिप टाइप के जो फिल्में आती थी, इसके आने के बाद फिर आने लगे चिप आने लगे, फिर मेमोरी कार्ड आने लगे। अब तो बहुत सारे कार्ड आने लगे हैं, एसडी कार्ड और तमाम बहुत सारे ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ये सॉरी, जो फोटोग्राफी को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे मेमोरी काइंड ऑफ थिंग आ गए हैं, तो उसके भी थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे अब कैमरे ऐसे आने लगे हैं कि इनबिल्ट भी मेमोरी देते हैं। तो जैसे हमारे पास एक कैमरा है, तो उस कैमरे में इनबिल्ट जो है वो 64 GB का, 64 GB का ऑलरेडी दे रखा है, जिसके थ्रू मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेमोरी कार्ड आपका इमेज जो है वो MB या KB में, तो ये, हाँ। अब दूसरी नंबर चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेमोरी कार्ड होते हैं उसके भी स्टोरेज के लिमिटेशंस होते हैं।
तब ये अगर आप HD फुल HD में रिकॉर्ड कर रहे हैं, HD में रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आप सिंपल फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका रिकॉर्ड किस मेथड से हो रहा है, यानी HD मेथड से, आप HD प्रोसेस से कर रहे हैं, फुल HD मेथड से कर रहे हैं, SD से कर रहे हैं, तो ये भी आपके अकॉर्डिंग जो है मेमोरी एक्युपाइड करते हैं। तो इसके लिए फिर है एक्सटर्नल, आप मेमोरी लगा सकते हैं, फिर उसको ये सारे बहुत, मतलब आज के डेट में कैमरा ऑपरेट करना बहुत ही आसान हो गया है। एक 10 साल का बच्चा भी कैमरा ऑपरेट कर सकता है। पहले की तरह नहीं है, भारी भरकम कैमरा होते थे जिसमें बहुत सारे लेंदी वर्क होते थे, वीटी कैमरा होते थे जो कंधे पर बड़े कैमरे लेकर चलना होता था, फिर उसमें टेप होता था, फिर उस टेप की प्रोसेसिंग होते थे, फिर उसके बाद फाइनल आउटपुट देखना होता था। या फोटोग्राफी में करें तो इस तरह की फिल्में आती थी पहले, और फिर इसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता था, और फिर वो उसको एक लैब में उसे दिया जाता था उस फिल्म को, और उस फिल्म फिर हमें आउटपुट मिलता था। तो ये चीजें जो है अब नहीं है। अब आपके पास क्या है कि ये मेमोरी कार्ड है, इस मेमोरी कार्ड के थ्रू आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और मेमोरी कार्ड को कहीं भी लैपटॉप या कहीं भी लैब में देकर आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। पहली नंबर चीज, क्वालिटी डिग्रेड नहीं करता है, क्वालिटी जैसा आप लेते हैं उसी तरह की क्वालिटी रहती है। कोई इसमें कि नहीं कि हमारा क्वालिटी डिग्रेड हो गया है, क्वालिटी डिग्रेड बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन पहले क्या था कि क्वालिटी जब लैब प्रोसेसिंग होता था उसमें क्वालिटी डिग्रेड करते थे, उस तरह की क्वालिटी नहीं आते थे। अब तो मैंने जैसे पहले के लेक्चर में भी आपको बताया कि लेंसेज हैं, तो लेंसेज से हम क्वालिटी सब्जेक्ट को इन्हेंस कर लेते हैं। अब जो हम आगे बता रहे हैं वो है व्यू फाइंडर और एलईडी स्क्रीन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको पार्ट्स ऑफ कैमरा में मैंने आपको बताया था कि इसके इम्पोर्टेंट और इसके महत्व क्या है एलसीडी स्क्रीन के। ये एलसीडी स्क्रीन जो होता है ये आपका कह सकते हैं कैमरा की सबसे जो कहते हैं महत्वपूर्ण हिस्सों में लेंस के बाद ये महत्व रखता है। इसलिए महत्व रखता है क्योंकि ये इसी के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो क्लियरफाई करेंगे कि हमारा कलर सब्जेक्ट का कलर करेक्शन कितना है, ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड डेप्थ फील्ड कितनी है, उसके बाद हमें अमाउंट लाइट कितनी चाहिए, हमारा वाइट बैलेंस कैमरा में है कि नहीं है। ये सारी चीजें जो है आप व्यू फाइंडर के थ्रू दिखते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले भी होता रहता है कि आपका बैटरी बैकअप कितना जा रहा है। आपके यहाँ पर एक और डिस्प्ले होता रहता है कि आपका मेमोरी कार्ड कितना फुल हो रहा है, आप किस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, HD पर रिकॉर्ड कर रहे हैं या फुल HD पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये आपको LCD स्क्रीन पर दिखेगा। इसके साथ ही जब आप इमेज को रिकॉर्ड करते हैं तो उस इमेज को रिकॉर्ड करने के बाद भी आप व्यू फाइंडर में देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ कैमरा में बताया था कि इमेज रिकॉर्डेड जो चीज प्रोग्राम है उसके लिए भी एक बटन होता है, उसको बटन को क्लिक करेंगे तो आपको LCD पर दिखेगा। यानी पहले जो कैमरे में होते थे कि आपने रिकॉर्ड किया और उसको रिकॉर्ड करने के बाद जब तक लैब में प्रोसेसिंग नहीं हुआ तब तक आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन आज के डेट में आप फोटो क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आज के कैमरे के लिए। तो LCD, अब तो LCD बहुत तरह के आ गए हैं। अब LCD आ गए हैं, LED आ गए हैं, मूवेबल होते हैं, इसको अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। यानी कैमरा का मूवमेंट जैसा होगा उसके ठीक अपोजिट आप LCD स्क्रीन भी कर सकते हैं। यानी आपको कहीं डिफिकल्ट हो रहा है कैमरा का एंगल लेने में, मान लिया जाए सपोज ये हमारे पास मोबाइल है और इस मोबाइल से आपको दिक्कत हो रही है कि मान लिया जाए कि ये आपका ये है, तो फिर आप LCD को इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप घुमाकर देख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। LCD बनाया गया है क्योंकि यूजर फ्रेंडली बनाया गया है कि ताकि लोग जो इसको यूज कर सके वो कंफर्ट जोन में कर सके, इसलिए LCD का महत्व बहुत ज्यादा होता है। दूसरा ये है व्यू फाइंडर, आप देख रहे हैं और मैंने बताया था कि व्यू फाइंडर के थ्रू ही किसी सब्जेक्ट को आप देखते हैं। यानी व्यू फाइंडर ये जो आपका इमेज है ये है व्यू फाइंडर, ठीक है। ये व्यू फाइंडर के थ्रू क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें जैसे सब्जेक्ट आप दिख रहे हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड दिखेगा,
कलर कैसा, टेम्परेचर्स दिख जाएंगे, आप उसके जो सब्जेक्ट जो लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट को पूरी तरह से कह सकते हैं कि क्लियरफाई दिखेगा। एलसीडी में तो दिखेगा ही, लेकिन व्यू फाइंडर में थोड़ा स्पेसिफिक और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर आप चीजें देखते हैं, यानी जो इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं वो इमेज आपको क्लियर फॉर्म में दिखेगा। ये बात आ गई समझ में आपको? तो एलसीडी क्या होता है, व्यू फाइंडर क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैमरा का। और तीसरा ये दूसरा ये एलसीडी स्क्रीन, ये इसमें जैसा दिखेंगे वैसा इसमें भी दिखेगा आपको। लेकिन व्यू फाइंडर में आप जब देखते हैं किसी सब्जेक्ट को तो वो सब्जेक्ट बहुत ही क्लियरिफाई दिखता है, यानी बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ। जो इमेज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो इमेज के आपको सबसे पहले फोकस है कि नहीं, डेप्थ ऑफ फील्ड है कि नहीं, अमाउंट ऑफ लाइट कैसा आ रहा है, कहीं एक्सपोजर तो नहीं हो जा रहा है, कहीं लो लाइट तो नहीं हो रहा है, कलर करेक्शंस, कलर टेम्परेचर, सारी चीजें आप व्यू फाइंडर में आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। और ये जो जैसा आप देखेंगे और जैसा जिस तरह से आप व्यू फाइंडर के थ्रू आप जब किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बैलेंस करेंगे, ठीक है, वैसा ही एलसीडी में दिखेगा। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब जो सबसे जो आखिरी में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लाइट। अब ये फ्लैश लाइट जो है एक ऐसा लाइट है जो कैमरा के ऊपर में लगा होता है। सभी कैमरे की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मैंने प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल कैमरा को देखा है उसमें ये फ्लैश लाइटें होती है। अब ये फ्लैश लाइट देखिए मत क्या इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये लाइट जहां मान लिया जाए कि आप किसी रूम में फोटोग्राफी कर रहे हैं और घर के लाइटें हैं, मान लिया जाए एक दो लाइटें हैं, तो कहीं शैडो, डार्क शैडो, कहीं पर शैडो कम हो रहा है, कहीं पर मतलब ये क्या कह सकते हैं, ये मेकअप करता है। जैसे आपके चेहरे का मेकअप मैन करता है कि जहाँ पर गड्ढे हैं, स्पॉट दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को, ठीक उसी तरह से ये फ्लैश लाइट भी हमारा करता है। फ्लैश लाइट जो होता है वो फिल लाइट का काम करता है। या इसके अलावा इसका यूज क्या है, जैसे आप अंधेरे में लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो ये फ्लैश जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित होता है, बेनिफिट होता है हमारे लिए। ये फ्लैश लाइट्स काम कैसे करता है कि जब आप फोटो को क्लिक करते हैं तो क्लिक के साथ ही ये ओपन होता है। जैसे ही आपने फोटोग्राफी को ओपन किया वैसे ही आपका ये लाइट जो है ये ओपन हो जाता है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। जैसे आप इसके बेनिफिट क्या कहाँ है तो मैं आपको बता दूं, इसके बेनिफिट है जैसे लो लाइट में ले रहे हैं तो बेनिफिट है। मान लिया जाए आपके पास लाइट नहीं है तो यहाँ पर ये काम करेगा। अगर आप कहीं पर शूट कर रहे हैं तो वो फील्ड लाइट का काम करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहे तो इसका यूज कर भी सकते हैं और इसका चाहे तो यूज ना भी कर सकते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं ये मैनुअल वर्क में मैनुअल रूप से काम करता है ये, ठीक है। तो इसके भी हमारे महत्व है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को ब्रीफ कर दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पिछले टॉपिक्स में जो जो डिस्कस किए हैं वो कैमरा के पार्ट्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर बॉडी पर डिस्कस किया, फिर शटर स्पीड पर हमने बात किया, फिर एपर्चर पर बात किया, फिर लेंस पर बात किया, फिर इमेज सेंसर और फिल्म पर बात किया, फिर व्यू फाइंडर और एलसीडी स्क्रीन पर बात किया, और फिर ये फ्लैश लाइट पर बात किया। मैं खत्म करने से पहले इस पर फिर दोबारा आता हूँ। और क्योंकि अगर आप इस वीडियो के देखने के बाद अगर सीसीडी और सीमॉस में अगर समझने में अगर दिक्कत हो तो मैं इस पर अलग से वीडियो तैयार करके आप लोगों को दे सकता हूँ,
ठीक है। लेकिन आप ये CCD और CMOS को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे इमेज को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके ये मेमोरी कार्ड को देता है। ये काम, इसका काम जो होता है बहुत ही, कह सकते हैं कि ये किस क्वालिटी का लगा हुआ है, ये इससे हमारे फोटोग्राफी पर बहुत डिपेंड करते हैं। मान लिया जाए आप लेंस बहुत अच्छा लगा लिए, आपने कैमरा भी बहुत अच्छा ले लिया, आपने सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा सेलेक्ट कर लिया, बट आपका अगर CCD अच्छा नहीं है और CMOS अच्छी क्वालिटीज का नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग CCD और CMOS को अच्छे से स्टडी कर ले आप लोग। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, दूसरे विषयों को लेकर आएंगे और आपसे हम फिर इन्हीं सब विषयों को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।